हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज की स्टार्टिंग कर लेते हैं सुबह से। और आज है संडे, तो सबको हैप्पी संडे। और आज हस्बैंड भी जल्दी उठ गए, वरना अपनी मर्ज़ी से ही उठते हैं 9-10 बजे। इनको कि प्याज फाड़ने हैं। वैसे तो मन नहीं करता अब की बार, क्योंकि कुछ भी नहीं निकला है, पर फिर भी निकालने तो पड़ेंगे। सारे गाँव ने निकाल दिए। मैंने बोला इनको कि मेरी हेल्प कर देना, ज़्यादा देर मेरे से बैठा नहीं जाता। फिर लग गए हैं मिट्टू और मिट्टू के पापा। मिट्टू, और मिट्टू ने सारी रात नहीं सोने दिया, परसों भी नहीं सोने दिया। सारी रात इसको खांसी, सारी रात इसको खांसी रही। आज देखते हैं, डॉक्टर के पास ले जाएंगे इसको। और सुबह सुबह लग चुकी है आरतियाँ। हमने सिर्फ अभी पी है चाय, अभी कुछ नहीं हुआ खाना वगैरह, सिर्फ डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं की, क्योंकि संडे को सब लेट खाते हैं खाना। तो उसी टाइम बनाएंगे बस गर्मा गर्म। पहले ठंडा ठंडा है, अभी प्याज फाड़ लेते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे धूप आ जाएगी तो काम नहीं होगा। तो 6 क्यारियाँ हैं, इनको फाड़ देते हैं फटाफट। उसके बाद ही नहा धो के खेड़े पे जाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, तो बनी रहिएगा आप ब्लॉग की। और यहाँ पे ये प्याज निकले हैं हमारे। अब आप ही बताइए, इतनी मेहनत की थी मैंने, खाद गेरी थी और पानी भी लगातार देती थी डेली, और ये वैरायटी निकली है सारी। नींबू से भी कम ही है ये तो। और पिछली बार ये था कि निकल गए थे अच्छे खासे, अपने खाने को थोड़े मोटे मोटे निकल गए थे। ऐसे ऐसे तो बहुत कम थे, और ऐसे निकल गए थे। मैं दिखाती हूँ आपको। पिछली बार इतने इतने निकल गए थे, देखने के लायक तो हो ही गए थे। और अब की बार ये है। और अभी ये मतलब कि इतने और निकले, वो सख्त थे क्यारियाँ, तो मैंने पानी लगाया, अभी थोड़ी देर में निकालेंगे। और बस ये इस साइज़ के निकले हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस साइज़ के निकले हैं। और हस्बैंड ने 3-4 कुदाल मारी और भाग गए। कहते हैं ना कि अगर अपने दिन कमज़ोर चल रहे हो ना, तो कोई साथ नहीं देता। मैं हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। चाहे किसी का साथ लगा लो, चाहे निर्जीव का या संजीव का, किसी का लगा लो आप, कि जब तक लोग साथ रहते हैं, जब तक हाँ उस चीज़ में दम हो, वो चीज़ अच्छी हो, परफेक्ट हो। अब देख लीजिए, इसको देख के हस्बैंड भी भाग गए, कह रहे कुछ नहीं निकलता, और कह रहे पानी दे के निकालना पड़ेगा, और भाग गए। मतलब कि नहा धो के खेड़े पे चले गए। मैंने अकेली ने निकाले हैं, इतने थोड़े से निकाले उन्होंने। तो कहने का यही मतलब है कि टाइम आने पे कोई साथ नहीं देता, अगर मुसीबत पड़ जाए तो। देख लीजिए, इतने इतने प्याजों को देख के हस्बैंड भी भाग गए, और मुझे तो फाड़ने पड़ेंगे भी, मैंने तो मेहनत की है। अब बोल रहे थे कि ऐसे छोड़ दे, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। पर कैसे छोड़ दूँ, इतनी मेहनत की है मैंने, इतने महीने और लगाए थे, फिर खाद वगैरह पानी सब कुछ केयर किया है इनकी। चलो, जितना भी निकला है अपनी तरफ से, है ना, चाहे इतना निकला है वो भी बहुत है, क्योंकि लोगों को इतना भी नहीं मिलता। और ये दिए हैं मामा जी होने हमारे को, तो इसमें से साफ़ साफ़ निकालने पड़ेंगे। जो होते हैं ना लास्ट में, जो गले हुए होते हैं, वो हैं ये। तो इसमें से साफ़ साफ़ करके पहले सब्ज़ी में डाल दूँगी, और उसके बाद ये दिए मामा जी होने हमारे को। हर साल दे देते हैं इतने प्याज। ये देखिए, ये होता है असली प्याज, इतना बड़ा। इससे भी बड़े बड़े थे, मतलब कि इनके भी इतने अच्छे नहीं निकले अब की बार। पिछली बार अच्छे थे सबके प्याज, अब की बार इनके भी इतने अच्छे नहीं थे जितने होते हैं। और ये दिए हमारे को इतना थैला, और दे देते हैं हमारे को हर साल। और कुछ हम 10-20 किलो हम ख़रीद भी लेते हैं, मतलब कि मोल। तो हम मामा जी के पास से ही ख़रीदते हैं। तो अब की बार मतलब कि उन्होंने दे दिया, पिछली बार भी दे दिया था इतना ही। और पिछली बार कुछ अपना भी निकल गया था अच्छा खासा, मतलब कि 1.5 तसला निकल गया था हमारा, बड़े बड़े थे, तो काम चल गया था। अब की बार सोच रहे थे कि हम लेंगे 20 किलो ले लेंगे, और मामा जी को ने दे दिए इतने, तो इतने और ख़रीद लेंगे किसी से। वरना मैं तो बोल ही रही थी इसके पापा को कि रहने देते हैं, ख़राब हो जाएंगे, तो बाद में ही ख़रीद लेंगे, क्योंकि बाद में महंगे भी हो जाते हैं फिर। इसलिए बोल रहे थे कि अभी ख़रीद लेते हैं 10 किलो और कहीं से।
चलो देखते हैं। तो अभी इतने से प्याज निकाले थे तो सख्त थी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तो मैंने पानी का छिड़काव कर दिया। और उसके बाद अभी मैं खाना बना लेती हूँ। मैंने मतलब कि आटा गूँध दिया है, बर्तन धो दिए, और अब लस्सी मंगवाती हूँ खुशी से। थोड़ा बहुत और जो काम होता है, दूध को उबालना, वो काम कर लेती हूँ खाना बना के। उसके बाद देखते हैं फिर से हम खुदाई करेंगे। निकलनी तो यही वैरायटी है, पर ये है कि निकालना तो पड़ेगा यार, जैसा कैसा हुआ है वो तो निकालना ही पड़ेगा। इसके पापा मना कर रहे थे कि रहने दे, कुछ नहीं निकालना, कुछ नहीं है इसमें। अब वो तो मेरे को पता है ना, मैंने मेहनत की है कि इसमें चाहे इतना सा निकले वो तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे की जो भी लगाएंगे आगे को, जैसे अरबियाँ, हल्दी कुछ भी लगाएंगे फिर तो भी निकालना पड़ेगा, वो गल जाएगा, तो वो निकालूंगी। और हाँ, हल्दी आपको दिखाई थी और अरबियाँ भी दिखाई थी आपको, अच्छी खासी निकल गई थी, यानी कि 2-2.5 तसले निकला, लहसुन निकला है ना प्याज। हमारा तो चलिए है कि यही लगाते हैं अपने आंगन में थोड़ा बहुत, पर जो खेत में है उनका भी कुछ नहीं निकला अभी की बार अच्छा खासा। और मैं दिखाती हूँ आपको। खुशी डोलू लेके दो लस्सी लेके आ जा, लक्की मामू और की, लक्की मामू और के घर से, लक्की मामू और के घर से। हाँ, और अब की बार मैं दिखाती हूँ आपको कि ये लहसुन निकले हैं हमारे, ये है लहसुन। बस इसको इकट्ठा करके ये लगा लो, पहिया भी नहीं है ये, अभी इसकी डंडियाँ नहीं निकाल रखी ना, तो इसलिए देख लीजिए ये वैरायटी है सारी। बस इतने से लहसुन निकले। तो मैं देख रही थी ना कि मेरे फेस पे ये हो रेंज, देख लीजिए नाखून में भी डस्ट भर गई है, अभी उखाड़ी हैं। और आज नाखून काट भी दूंगी क्योंकि बहुत गालियाँ मिलती हैं, और बढ़ा नहीं रखे हैं ये, बस वैसे ही हो जाते हैं, जल्दी बढ़ जाते हैं मेरे, इसलिए। और आज काटूंगी, मिट्ठू के भी काटने हैं आज, और एक छोटी सी बच्ची के भी काटने हैं, मामा और की। मामा जी ने बोला था रात की इसके भी काट देना, तो वहाँ पे भी जाना पड़ेगा अब छोटी सी बच्ची के नाखून काटने के लिए, क्योंकि और कोई नहीं काटता, मैं ही काटती हूँ छोटे बच्चों के। और ये सोच रही थी कि क्या लगा हुआ है ऑरेंज ऑरेंज, तो ये लिपस्टिक है रात की अभी सुबह थोड़ी थोड़ी रह गई है। तो हाँ, मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म, झाड़ू लगा दिया, बर्तन वॉश कर दिए, खाना बना दिया। दूसरी कम आवाज़ कर बेटू 2 मिनट। तो अभी आई हूँ खाना लेके, क्योंकि इसके पापा की वेट कर रही थी कि आएंगे आएंगे तभी खाना खाएंगे, तो वो तो लेट आएंगे, क्योंकि आज ना हमारे यहाँ पे जो पंचपीर होते हैं, तो स्थान बनेगा अब नया, मंदिर वगैरह बनाएंगे, तो उसके लिए पताला आया हुआ है, तो वो ही बताएंगे कि कहाँ पे स्थान बनेगा और कहाँ पे जगह ली जाएगी उनके पंचपीर के लिए। तो जो हिमाचल से है वो जानते हैं कि पताला किसको बोलते हैं, और पताला बुलाए गए हैं, जो पताला होता है वो बुलाया गया है, तो वो ही बताएंगे कि कहाँ पे जगह ली जाएगी पंचपीर की। तो उसी तरीके से, यानी कि जहाँ पे भी स्थान आएगा वहाँ पे सारे गांव वाले मिलके मंदिर बनवाएंगे। तो मिट्टू भी गया था अभी। मिट्टू, आपने जय बाबे की नहीं की? आप गंदे बन गए, खांसी हुई सारी रात, हमारे को भी सोने नहीं दिया और खुद भी नहीं सोया। 2-3 दिन ऐसे ही हो गए, क्योंकि फ्रिज में जाता है जो खाता है वो खाता है। पापा जय बाबे की करने गए। खा लेते हैं खाना, और खाने में है दाल, चपाती, खीरा, लस्सी। देसी खाना है अपने गांव का। लस्सी हमारा पराठा बना के खाता है ना, भी तो पराठा बना के ही खाता है ये हमेशा, और एक हाथ में ये एक पराठा लेगा, एक हाथ में खीरा लेगा। तो इसके पापा पता नहीं कब आएंगे, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, क्योंकि खाती तो मैं लेट हूँ हमेशा, 10 भी बज जाते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह जैसे खीरना चलाया है ना कुदाल, तो उस वजह से भूख लगी। क्या हुआ? लस्सी? तो लस्सी पीनी है, पर खाना तो नहीं खाता, लस्सी लस्सी पीता है ना। आपने ना नहाना अभी, पापा जी भी नहा लिया, आपने नहा के ना फिर जा बाबा की करने जाना, फिर बाबा का, ठीक है? आप गंदे बच्चे बनोगे। फिर दवाई लेने भी जाना पापा के साथ, और मिट्टू की अम्मा भी आएगी आज चीज़ी लेके, है ना? क्या लेके आई है आपकी अम्मा, बता मेरे को। मेरे को भी देगा चीज़ी थोड़ी सी, खानी रोटी? मैं खुशी को 2-3 बार बोल रही हूँ, खुशी खा के आई है सुबह सुबह। अरे कैसे बना दी इसकी मम्मी ने इतनी जल्दी? इसकी मम्मी तो लेट बनाती है खुशी, तेरी मम्मी। आज इसकी मम्मी को जाना है कहीं रिश्तेदारी में, तभी बनाई है जल्दी, है ना खुशी? सोचते होगे कि ये एक टीवी चलता है, टीवी क्यों नहीं चलता। खुशी कम आवाज़ कर। बच्चों को कार्टून देखने का शौक है, मुझे भी पड़ गया कार्टून देखने का शौक।
मुझे भी अच्छे लगते हैं आप कार्टून देखने। और मैं बताती हूँ आपको कि ये जो बड़े वाला टीवी है ना, इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है। बस इसकी थोड़ी सी तार खराब कर दी है इसके पापा ने एक दिन, पता नहीं चलता चलता टीवी, और पता नहीं क्या करने लगे पीछे कि वो एकदम से ख़राब होगी तार, जैसे शॉर्ट लगा है बिजली का, और वो ये तार खराब होगी, वरना टीवी ठीक है ये। और फिर जिस दिन ये ख़राब हुआ उसी दिन दूसरा लगा लिया उठा के। अभी ये ख़राब हो जाएगा तो तीसरा लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 LCD पड़ी है। तो वो कहाँ है मिट्टू? मिट्टू हमारे पास कितने टीवी है? नहीं, मिट्टू को पता ही नहीं कितने हैं। हाँ 3 बोल रहे, वहाँ बताओ कैमरे में, बताओ कितने टीवी हैं। अब 4 पे आ गया कैमरे की तरफ, तो 3 है, तो ये खराब होएगी, तीसरी लगा लेंगे, ऐसे हाल है इनकी। और मतलब कि कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देख लो फैन है, तो ये टूट गया था अभी 5-6 दिन पहले, मेहमान आए थे तो कल ही पंखुड़ियाँ लेके आए इनकी। तो मतलब कि कहते हैं कि सहन नहीं कर सकते, जैसे कुछ भी है ना, ऊपर वाला फ़ैन है, कूलर भी है, पर जो इनको अपनी पसंद की चीज़ होती है ना, उसमें कभी कमी नहीं रखती है। ऐसे बर्दाश्त कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ही कमी जो होती है चलो सहन कर लेते हैं, पर ये नहीं कर सकते। तो हम कर रहे थे अभी प्याज साफ, बस इसको थोड़ा सा साफ़ ही करना है, वैसे तो साफ़ है। जो ये छिलक होता है ऊपर का, सिर्फ इसको जो उखड़ा हुआ छिलक होता है इसको ही साफ़ करके रखना होता है। तो गले हुए हैं वो साइड में रख देंगे, कुछ गले हुए साइड में रखिए। और जो मेरी वीडियोस स्टार्टिंग से देखते हैं और उनको कुछ याद भी आ रहा होगा कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी मैंने यही काम किया था, यानी कि मैं और खुशी ऐसे ही बैठे थे। और उस टाइम पे शायद मेरे ख्याल से 6ठी 7वीं जो वीडियो डली थी वो इसके बारे में थी, जब प्याज हम साफ़ कर रहे थे। तो 1 साल हो गया चैनल को, देख लीजिए कितनी जल्दी टाइम बीत जाता है, कुछ नहीं पता चलता। और अभी तक मेरा मोनो नहीं हुआ, मोनो होने को कब का हो जाता, पर अपनी घर की कुछ मजबूरी थी, कंडीशनिंग कुछ ऐसी हो चुकी थी कि मैं अपने चैनल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। उस टाइम घर की प्रॉब्लम थी, कुछ घर की, मतलब कि फ़ोन उठाने का मुझे टाइम नहीं मिलता था। सर्दियों में थोड़ी मतलब की हालत ख़राब हो गई थी घर की, तो हालत भी क्या सब पता ही है आपको कि मेरी सिस्टर का ऑपरेशन हुआ था, तो वो मेरे पास ही थी। तो उसके 2 बच्चे थे और अपना बच्चा था एक, और सर्दियों के दिन थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और छोटे दिन होते थे तो फ़ोन नहीं उठा पाती थी सारे दिन। तो उस वजह से मेरा चैनल ख़राब हो गया था, और अब तक तो मेरा कब का मोनो हो जाता। चलो आपके सपोर्ट से हो ही जाएगा अगर आप साथ दोगे। तो मेरा वॉच टाइम अभी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा ही है, 500-600 ही बचा है। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। और बस हम ये साफ़ कर रहे हैं। मुझे अभी याद आया कि आज मेरी मीटिंग है 10 बजे, और 9:30 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं, 9:15 हुए अभी। तो वैसे तो मुझे याद था कल का, और मुझे कल ही याद था कि मेरी मीटिंग है, पर याद नहीं रहता ना, जैसे सुबह आज संडे में घर पे थे ये भी। तो अभी याद आया कि मेरी मीटिंग है, तो अभी मुझे नहाना है, नहा के फिर जाऊंगी मैं। और बाहर इतनी धूप आ चुकी है बाहर, जो मैंने आपको बताया था कि मिट्टू के पापा माथा टेकने गए थे पंचपीर पे, तो अभी ढोल नगाड़े बज रहे हैं उधर बहुत। और ये देखिए मिट्टू भी आ गया है काम कराने मम्मा के पास, है ना। पर इसको खांसी हो रही, जुकाम हो रहा है, आज गुक्खू हो रहा है ना मिट्टू को। कितना गुक्खू हुआ? 2 4 नहीं हुआ? अच्छा 3 4 5 गुक्खू हो गया इसको मिट्टू को आज हमारे को। कितना हुआ? 4। अच्छा तो आप देख सकते हो कि हाँ मिट्टू भी काम कराता है अपनी मम्मा के साथ। ही गला हुआ, देख तेरे से ज्यादा अकल है इसको मिट्टू को, देख ये गला हुआ, देख मेरे को बता रहा है कि मम्मा गला हुआ है, तेरे को पता गला हुआ का। और आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो कि मिट्टू कितना छोटा था, 1 साल का फ़र्क पड़ गया। उस टाइम भी ये ऐसे काम करवाता था, तो जब पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें छोटा सा होता था, तो बहुत क्यूट होता था उस टाइम में। अभी नहीं है क्यूट मिट्टू, तो आपको
ये छोटे वाला यहाँ रख दो। आप क्यूट हो? हैं? क्यूट हो आप? खांसी हो गई। दिखाओ, आ करो कितनी खांसी हुई, आ करो। ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती। इसके होठ लाल है ना किसी मिट्टू के होठ लाल हो रहे। तो फ्रेंड्स मैं नहा ली थी अब, और मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाती है। तो मैं चलती हूँ एंड करके मीटिंग में। तो आज मेरी ग्राम संगठन की मीटिंग है जो महीने में 2 बार तो होती है, और अभी यहीं पे है पंचायत घर में है मीटिंग, तो वहीं पे जाएंगे हम। तो टाइम होने वाला है 10 बजने वाले हैं, 10 बजे की मीटिंग है। तो 10 मिनट पहले जाना पड़ता है क्योंकि जाते टाइम भी 10 मिनट लग जाते हैं वहाँ तक। तो मैं चलती हूँ मीटिंग में और यहीं पे एंड करती हूँ। तो बताना आज का वीडियो कैसा लगा आपको, और मेरे जैसे भी देसी गांव के लोग होते हैं तो आप बताना कि आपको अच्छे भी लगते हैं या नहीं, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें प्लीज़। तो ठीक है, बाय बाय, चलती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये 2 बजे का टाइम था और मिट्ठू और इसके पापा आए थे मार्केट से। तो मिट्ठू को दवाई दिलवाने के लिए ले गए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फीवर था, रात को खांसी भी थी और उल्टी भी आई थी, तो इसलिए गए थे दवाई लेने। और ये अपने लिए लेके आई हैं छोले भटूरे। तो इन्होंने फ़ोन करके पूछा था मुझे कि क्या खाना है, मैंने मना कर दिया था छोले भटूरे नहीं खाने, तो मेरे लिए समोसे लेके आए थे। और यहाँ पे मिट्ठू के पापा मिट्ठू को बोल भी रहे थे कि मिट्ठू नहीं खाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है यार कि बड़े खाएं, और बच्चों का फिर मन तो करता ही है। तो मैंने बाद में इसको समोसा दे दिया था, इसलिए थोड़ा बहुत ही खाया था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और इसके पापा आज संडे थे, आज संडे को भी ले आए घर में छोले भटूरे क्योंकि आते टाइम डेली खाते हैं ड्यूटी से और इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो रह नहीं सकते खाए बिना एक दिन भी, मतलब कि ऐसी हैबिट बन चुकी है।